if हम्म the coordinates of A and B are -3, 4 and 3, -4, हम्म then the equation of the circumcircle of triangle ABC is. ये तो डायमेट्रिक फॉर्म है। हाँ हो गया ना, x माइनस x1 इंटू x yes माइनस sir. x2, जो भी कर दे। सर इसका मिड पॉइंट भी से मिल सकता है ना, मिड पॉइंट सेंटर। सेंटर रहेगा, डिस्टेंस से डायमीटर बोलेगा, आधा रेडियस रहेगा, बट ऑफ कोर्स वी नीड शॉर्टर वे। तो सर हम्म तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट रिवीजन दे देंगे। ठीक है क्लास। थोड़ा एक शॉर्ट रिवीजन दे देंगे सर। हाँ हाँ वो Yes, मैं lecture करूंगा। पहले डाउट्स वगैरह हो गए तो Sir, और एक है equation of circle which touches both the axis and line 3x minus 4y plus 8 equal to 0 and whose center is in the third quadrant. ओके। तो पहले डायग्राम इमेजिन करना, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में सर्किल एंड इट इज टचिंग बोथ दी। both axes. तो ऐसे रहेगा सर्किल। तो सेंटर किस फॉर्मेट में रहेगा? Coordinates same होंगे उसके. यस करेक्ट, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। और रेडियस? Radius भी वही होगा. अच्छा अच्छा करेक्ट। अगर रेडियस आर है तो टू बी वेरी एक्यूरेट यार, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस आर रहेंगे, राइट? अच्छा ये सर्किल क्या कर रहा है? Sir, touching the line 3x minus 4y plus 8 equal to 0. 3x minus 4y plus 8 is equals to 0 को टच कर रहा है। तो हाँ. क्या करूं? तो मतलब उसको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई बट मतलब हाँ, इस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? आर के बराबर. आर के बराबर। तो माइनस आर कॉमा माइनस आर का परपेंडिकुलर ऑन टू दिस लाइन। तो इस पॉइंट का इस लाइन पे परपेंडिकुलर, यू नो हाउ टू फाइंड? हाँ वो उसमें पुट कर देंगे. हाँ, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड माइनस 4 स्क्वायर, ये आर है। तो मॉड्यूलस ऑफ आर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5r। सॉल्व करना। सर 2 आर मिलेंगे ना. हाँ 2r, क्योंकि दो एक पॉसिबल फर्स्ट लाइंस। क्वाड्रेंट में होगा. अच्छा वो. थर्ड क्वाड्रेंट में दो पॉसिबल लाइन सर्कल्स हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। हाँ. सर ये वाले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देख के भी आंसर पता चल सकता है, मतलब जी और एफ का वैल्यू माइनस है ना, तो खाली सी ऑप्शन के अंदर ही माइनस ओके ओके बन रहा है। चलेगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना समझ गया ना आदिनाथ क्या बोल रहा है वो? हाँ समझा समझा. तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं। हाँ. हाँ, नो हार्म इन लर्निंग, बट क्या। सर 48th क्वेश्चन में भी डाउट था। बताओ ना क्वेश्चन। Sir, if O is the origin and OP and OQ are the tangents to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus e, find the circumcenter of the triangle OPQ. ओ, ये एक ये बताया था ना कि ट्रिक है ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा। हाँ, और ओ ए बी का सरकम सेंटर इनके सेंटर से पास, सरकम सर्किल इसके सेंटर से पास करेगा। सर मेरे को इसका वो डायग्राम ही नहीं जम रहा था। एक सेकंड थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, बाकी सब एरेज कर दो आदिनाथ। हाँ सर हो गया सर. एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है? माइनस जी। माइनस है। ओरिजिन है कहीं तो, ओरिजिन से दो टेंजेंट्स बनाए, वो भी ठीक है। यस सर। ये पॉइंट्स को टच कर रहा है ए और बी पे। बी। डू यू नो वी डिड वन क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ओएबी। यस सर किया था। ये आर्ग्यू किया था कि वो सर्कम सर्किल जो है वो सेंटर से पास करेगा। उसके सेंटर से, हाँ। हाँ, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री। 90 डिग्री रहेगा। तो बस ये सर्कम सर्किल तो पता चल गया। क्वेश्चन क्या है? सर्कम सर्किल का सेंटर पूछा है, यस। तो क्या होगा? ये तो डायमीटर हो गया ना, यहाँ तो फिर मिड दोनों लग का मिड जाएगा। पॉइंट ही माइनस 0 माइनस जी बाई 2 और 0 माइनस एफ बाई 2। यस।
डायमेट्रिक फॉर्म था। नेक्स्ट और बताओ। Sir, और एक था the equation of circle having center 1 comma minus 2 and passing through the point of intersection of lines 3x plus y equal to 12 or 2x plus 5y equal to 18. हाँ सर मतलब वो तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तीनों, सर, दोनों लाइन और सर्कल सब वो तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल जाएगा हाँ दो लाइंस को सॉल्व करके, रेडियस भी मिल जाएगा, रेडियस भी मिल जाएगा। तो बट आंसर बहुत अजीब सा आ रहा था, पता है। ये पॉइंट कितना आएगा, इज इट 5,2 तुक्का 15 सर 42/13, 30/13 आया था। ओह अच्छा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर ये पॉइंट मिल गया तो इससे ना रेडियस मिल जाएगा। हाँ सर वही क्या, फिर वही फॉर्मूला x minus 1 the whole square plus y plus 2 the whole square is equals to r square। हाँ करना तो यही है, आई डोंट नो अबाउट द कैलकुलेशन। ओके सर। और बताओ गाइस। सर और इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस x equal to 0, y equal to 0 and x equal to 3x 0 y equal to 0 क्या होते हैं? सर एक्सेस दोनों, हाँ इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस। और 3x plus 4y equal to 4। सर ये भी वो लास्ट वाले जैसा हो जाएगा ना? एग्जैक्टली सेंटर को r, r ले ले। हाँ फिर सर इस पे इसमें भी दो आएंगे। परपेंडिकुलर इस पे भी 2 आना चाहिए। तो करके देख 2 आ रहे तो तू क्यों आना चाहिए तू समझ। ओके सर। एक लाइन दे रखा है, 2 एक्सिस दे रखा है, एक सर्कल जो x एक्सिस y एक्सिस और इस लाइन को भी टच करे। एक सर्कल ऐसे हो सकता है। हाँ एक बार। करेक्ट। ओके सर समझ गए। और किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके चलेगा। स्ट्रेट लाइंस का आपने कोई क्वेश्चन बैंक दिया है क्या? स्ट्रेट लाइंस का नहीं दिया यार, मॉड्यूल वगैरह बहुत बड़े बड़े हैं ना स्ट्रेट लाइंस के सर्कल्स के। तुम लोग को चाहिए क्या? नहीं सर अभी मत दो, मतलब बाद में दे दो। ओके there's so many things to do already, so और एक्स्ट्रा होमवर्क क्या करोगे? चलेगा। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद सर्कल्स। और किसी को कुछ पूछना है क्या? सिर्फ 3 लोगों ने ही डिस्कस किया, आई एम नॉट श्योर अदर्स इफ यू गाइस हैव डन द होमवर्क और नॉट। इफ यू हैवंट डन जस्ट डू इट एज सून एज पॉसिबल। थोड़ा सा रिलैक्स मत हो। सर्कल्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आज के क्लास से थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा, हायर लेवल करेंगे सर्कल्स का ही आज और नेक्स्ट क्लास में। और slowly we'll try to make circle chapter look like parabola ellipse hyperbola chapter so that it will become convenient for us to study parabola ellipse hyperbola later in 12th standard, the last chapter of 11th standard in coordinate geometry circles only. Now first thing circles में हमने ये पढ़ा था ओरिजिनली, फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। पहले हमने ये किया था कि सर्किल का सेंटर और रेडियस दिया है तो इक्वेशन ढूंढना आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। सेंटर अगर x1 y1 है, रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equals to r square। दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग ऑफ दिस चैप्टर। बिना इसके तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर इसके बाद थोड़ी चीजें ये बताते थे कि ये नोटिस करो कि x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है और x into y का टर्म नहीं होता है। तो इस चक्कर में we have just expanded and we said that जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इस तरीके का दिखता है, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, x into y का टर्म नहीं रहेगा, अलग अलग रहेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल रहेगा तो सेंटर रेडियस ढूंढना भी आना चाहिए। सेंटर इज माइनस g माइनस f और रेडियस इज रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कल्स में हमने बेसिक इसी को किया था, सेंटर रेडियस डायरेक्टली दिए बिना थोड़ा सा टीज किया था कि रेडियस नहीं दिया था बल्कि एरिया ऑफ द सर्कल दिया था, सेंटर नहीं दिया था बल्कि सेंटर ना दो लाइंस दो डायमीटर्स के इक्वेशंस दे रखे थे तो हमें सॉल्व करके सेंटर ढूंढना था। ऐसे देयर वर डिफरेंट थिंग्स। उसके अलावा फ्यू मोर थिंग्स व्हिच यू हैव डन कि 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल दे रखा है
तो इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्किल ढूंढने के लिए बोला था। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्किल ढूंढने होता, तो जब भी अभी इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना है, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना है, तो विल स्टार्ट लाइक दिस, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी करके ये अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम दैट दिस बी द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जो भी क्वेश्चंस कंडीशंस दे रखे हैं वो हम लोग डंप कर देंगे। जैसे कि सर्किल इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स होगा, तो ये तीनों पॉइंट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे, जीएफसी में 3 इक्वेशंस आते थे। तो बेसिक फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर हमने मेजॉरिटी ये किया था कि इस सर्किल के इक्वेशन ढूंढना था। फिर उसके बाद थोड़े चीजें ऑब्जर्व किए थे हमने कि अगर कोई सर्किल है, सर्कुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है, वो कैसे पता चलेगा, याद है क्या? How do you know if a point lies inside or outside? पॉजिटिव नेगेटिव। Yes, नेगेटिव रहेगा तो इनसाइड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो आउटसाइड रहेगा। इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह किए हमने अलग अलग। फिर उसके अलावा सर्कुलर पॉइंट के रेस्पेक्टिव से ऑब्जर्व किया। फिर नेक्स्ट चीज हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये सर्किल और एक एक्स एक्सिस, सर्कुलर एक्स एक्सिस से कट कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द वर्ड कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि सर्किल एक्स एक्सिस से कितना कट करके जाएगा। फिर ऐसे एक्स इंटरसेप्ट का एक फॉर्मूला बताया था, डू यू गाइस रिमेंबर बाय नाउ? root of g square minus c. 2 root. 2 root g square minus c will be the x intercept and y intercept will be 2 root f square minus c. तो x intercept y intercept इंट्रोड्यूस किया था और उसके ऊपर थोड़े से और क्वेश्चंस किए थे हमने। फिर उसके बाद थोड़े जनरल चीजें ऑब्जर्व किया था कि मतलब सर्किल और एक्सिस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अभी तक क्वेश्चंस भी उसी टाइप के कर रहे थे कि एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी रेडियस के बराबर ही रहेगा, तो यू कैन अज्यूम द सर्किल एज r, और या फिर सर्किल इज टचिंग ओनली द एक्स एक्सिस होगा तो खुद का दिमाग लगाओ, मतलब रेडियस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा कि वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा सेंटर का, इफ इट इज टचिंग एक्स एक्सिस ओनली? Y coordinate. Yes, center radius will be equals to y coordinate. So all these small extra tips will be given while solving the equation. You just have to read between the lines or observe the equations. अच्छा, next चीज उसके बाद हमने फिर ये चीज भी किया था कि दो डायमेट्रिक एंड्स दे रखे हैं, डायमेट्रिक एंड्स दे रखे थे, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना था। इक्वेशन ऑफ द सर्किल था x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. That is the equation of the circle with diametric ends. अगर वो भूल भी गए तो भी, आज भी एक क्लास में किसी ने किया था इक्वेशन, भूल गए तो भी हम लोग जरूर मिड पॉइंट से सेंटर ढूंढ सकते हैं और डिस्टेंस से डायमीटर एंड देन रेडियस भी ढूंढ के इक्वेशन ऑफ द सर्किल इस मेथड से भी कर सकते हैं, बट दैट इज मच मोर बेटर एक्चुअली। x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2, वो वाले इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर भी थोड़े क्वेश्चंस किए थे हमने, 3-4 क्वेश्चंस, वो तुम लोग को गो थ्रू करना पड़ेगा, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट थिंग। फिलहाल के लिए तुम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। तो मेनली हम लोगों ने सर्किल बेसिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना सीखा, फिर इक्वेशन पॉइंट और सर्किल का रिलेटिविटी ऑब्जर्व किया कि पॉइंट अंदर है कि बाहर है, फिर पॉइंट और एक्स एक्सिस पॉइंट और वाई एक्सिस किया था। फिर आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवॉल्व करेंगे। अभी सर्किल और पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन ऑब्जर्व कर लिया, फिर नेक्स्ट काम यह है कि सर्किल और लाइन का पोजीशन, सर्किल और लाइन का पोजीशन ऑब्जर्व करना है। सर्किल एंड लाइन का पोजीशन ऑब्जर्व करना है मतलब एक सर्किल है और एक लाइन है, एक लाइन है। तो लाइन और सर्किल क्या क्या स्पेशल हो सकते हैं तुम लोग अभी गेस भी कर सकते हो। एक लाइन और सर्किल एनीथिंग, मतलब देयर आर, if I want to categorize the lines with respect to the position of a circle, what all types of lines are possible? नहीं टच करती है। There are a set of lines which are not even touching the circle, and there are a set of lines which are touching the circle. There are many lines which are going to touch the circle, and all these lines are called as what? Tangents. And there are a set of lines which are going to intersect the circle. There are a set of lines which are going to intersect the circle. Those are called as secant. So there are different kinds of lines. तो आज के क्लास में हम लोग बस ये ऑब्जर्व करेंगे कि सर्किल और लाइन में रिलेशन क्या है। जब सर्किल और, जैसे तुम्हें ऑलरेडी पता है, आज हमने होमवर्क में भी किया था, अगर कोई लाइन टेंजेंट हुआ तो व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी द कंडीशन? डिस्टेंस रेडियस जितना। हाँ, कौन सा डिस्टेंस? सेंटर से
लाइन तक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो Perpendicular रेडियस distance. के बराबर होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, सर्किल और लाइन का रिलेटिव पोजीशन। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेस क्लास। तो मेनली इन सिंपल वर्ड्स टेंजेंट के इक्वेशन वगैरह करेंगे। अच्छा, और ये आज और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सीकेंट भी करेंगे, टेंजेंट भी करेंगे, बाहर वाला पॉइंट वगैरह, मेनली 2 लेक्चर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्किल एंड सर्किल। सर्किल एंड सर्किल भी कैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब Sir, दोनों, without touching और intersect. टचिंग भी हो सकता है, इंटरसेक्ट भी हो सकता है, और भी वेराइटी हो सकते हैं। यू कैन थिंक एक के अंदर दूसरे। एक के अंदर एक, ऐसे हाँ, करके एक के बहुत अंदर सारे एक। तरीके हो सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सर्किल चैप्टर। तो सर्किल लाइन आज और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सर्किल सर्किल। इसके पहले हमने सर्किल पॉइंट कर लिया, सर्किल पॉइंट खत्म हो गया, सर्किल और एक्स एक्सिस भी खत्म हो गया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन स्लोली। यस। ठीक है, तो ये पूरा इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में, पैराबोला चैप्टर में, अभी आगे तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन भी आ गया, सर्किल भी आ गया, और एक नया चीज पैराबोला भी आ जाएगा। तो अभी पैराबोला पहले डिस्कस करेंगे, फिर पैराबोला और लाइन डिस्कस करेंगे, फिर पैराबोला और सर्किल डिस्कस करेंगे। मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग, एवोल्यूशन वही है कि डिफरेंट कर्व्स ऐड होते जाएंगे। हाँ ठीक है, सर, तो समझा। हाँ, तो जहां जहां सर्कल्स के चैप्टर में स्ट्रेट लाइंस के जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं, तो आई ऑफ कोर्स रिमाइंड यू गाइस, एंड सेम विद पैराबोला चैप्टर आल्सो आई विल रिमाइंड यू गाइस, बट इट इज एडवाइजेबल दैट यू गाइस रिमेंबर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, since you got the trailer what is going to happen and what we are going to study, just straight away move on. There is a simple word which I have mentioned it last time, I'll just mention it officially. Normal of a circle. नॉर्मल ऑफ ए सर्किल, या तो नॉर्मल ऑफ ए सर्किल को ऐसे भी बुलाते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड और डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड और डायमीटर ऑफ ए सर्किल। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? सर्कल का सर्कल का डायमीटर। diameter. यस, अगर इफ यू आर गिवन equation of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0, and you are given a point p x1 comma y1, point p x1 comma y1 somewhere on the circle. If I ask you to find equation of normal through p, how do you find it? How do you find the equation of the normal through p? सर x1 y1 और माइनस जी माइनस एफ का इक्वेशन। Yes, minus g minus f happens to be the center of the circle. Equation of the normal is just this line joining P and the center. How do I find this line? Using which formula? 2.2। 2 point formula. सबको समझ आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर. Equation of the normal through P. Like this is the most basic question which everybody should be able to do. इसको लिख लो क्या फटाफट? 2 point form या slope point form, whatever is convenient. पहले स्लोप ढूंढ के फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कर सकते हो। जल्दी जल्दी लिखना, दिस इज लाइक द मोस्ट बेसिक ऑब्वियस सा ही चीज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे नंबर्स, बहुत बड़े बड़े कर्व्स के इक्वेशंस, कैलकुलेशंस, लेंदी, इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। जस्ट टू डेवलप अ लॉट ऑफ पेशेंस व्हाइल सॉल्विंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द मोस्ट लेंदी क्वेश्चंस कम इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइक 3-3 पेज के सॉल्यूशंस भी आते हैं आगे।
Are you guys done? सर 2 मिनट. यस सर. 2 मिनट, 1 मिनट रखो. अगर ऐसा क्वेश्चन होता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्किल एट 5,6. सर हो गया. राइट, लिख के हो गया कि क्वेश्चन हो गया? सर लिख के. दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन. इस टाइप का क्वेश्चन फिर से कभी नहीं करेंगे हम लोग. क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्किल एट 5,6. तो 5,6 एक पॉइंट है. तुम लोग जस्ट डिक्टेट कर सकते हो क्या? जस्ट कीप राइटिंग. सेंटर क्या है फटाफट बता सकते हो? अभी तक आदत हो गई होगी सेंटर ढूंढना. व्हाट इज द सेंटर? 5/2 minus 5/2. 5/2 -1. फिर स्लोप ढूंढ सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से. y2 - y1 अपॉन x2 - x1. कितना हो गया? ये 14/5 आ जाएगा. ये इसका स्लोप आ गया 14/5. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा y - y1 = m × x - x1. दैट वुड बी द आंसर. 14x फिर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब कुछ एक साइड लेके आ जाएंगे. यू गॉट इट ना? जो भी रहेगा -70 sir. + 30 - 40. That's it. You just have to be very fast with this. So this is the equation of the normal. 2 सेकंड का काम है. मतलब ये नॉर्मल का आगे कुछ और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बड़े वाले क्वेश्चंस पे. मतलब ये एक लाइन विल बी अ पार्ट ऑफ ए बिगर क्वेश्चन, बट यू शुड नो. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑफनली 4-5 क्वेश्चंस छोटे 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 मिलके एक ही क्वेश्चन में आएंगे. Just read the English and then just do whatever they are saying. ये लाइन ज्वाइन कर रहा है इसको, तो just join it. इधर. Are you guys done with this? Yes, sir. सबका हो गया लिख के सॉल्यूशन भी? I'll wait for a minute. बाकी डाउट है तो पूछो. अंशुल, शयान, अग्निव और एनीबॉडी. नहीं है सर डाउट. क्या डाउट है? सर नहीं है डाउट कुछ भी. ओके ओके अंशुल. दिस थिंग नॉन इंटीग्रेटेड का कौन कौन है? अग्निवेक है, अमोल भी है क्या आज यहाँ? Okay, okay. Anybody else who is from non-integrated here? Sir, नहीं. तुम लोगों का आज का लेक्चर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं sir. ओके. नहीं, वो बहुत कंफ्यूजन है यार. तुम लोग अभी इसी रेड हाउस के साथ ही अटेंड करते हो ना मैथ्स का मेरा? लास्ट टाइम ब्लू हाउस के साथ किया था. हाँ, that's what I am curious. So, are you ensuring that you haven't missed out anything? Yes sir, for sure. हाँ, और लेक्चर नंबर को फॉलो कर ले. If you're attending with ब्लू हाउस और रेड हाउस, दोनों के लेक्चर नंबर सेम है. जैसे कि आज का लेक्चर नंबर 4 है शायद, तो ब्लू हाउस का 4 अटेंड किया तो यहाँ आज का 4 अटेंड करने की जरूरत नहीं है, एंड वाइस वर्सा. Okay. So where is this? Others? Yes sir. Now, next one. Normal is so easy, so that's why मैंने फटाफट खत्म कर दिया. Next one. So this is the major part of this today's lecture. Condition of tangency. Condition of tangency मतलब अगर कोई लाइन कोई सर्किल का टेंजेंट है कि नहीं, ये पता चलने के लिए सबसे पहले we have been discussing this many times, so I'm just going to do this very fastly. First thing what you do is P is basically, let us call P as the perpendicular distance from
center onto the line, तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस onto the line p मान लेते हैं, and r be the radius of the circle. So for a line to be a tangent, this is the condition of tangent. For a line to be a tangent, perpendicular distance should be is equals to the radius. For a line to be tangent, perpendicular distance should be radius. What about this line? What is the name of this line? Secant. Secant. इसमें condition क्या है? P बड़ा है कि R बड़ा है? Center से perpendicular drop किया. Sure. R बड़ा. तो P has to be less than R. Okay. And last case में of course P has to be greater than R. There is neither secant nor tangent. So this is the most fundamental condition. पहले इसको लिख लेना फॉर्मेलिटी के लिए. इसके ऊपर क्वेश्चंस दिखाता हूँ कैसे आएंगे. होमवर्क में दिया था मैंने थोड़े, बट स्टिल टुडे विल डू इट इन डिटेल. होमवर्क ज्यादा था कि कम? ठीक था, मतलब क्या है? ठीक है. एक क्वेश्चन करते हैं, स्लोली विल जस्ट एम्पलीफाई थिंग्स. डाउट है तो पूछो. दक्ष, मैत्रेयी और एनीवन एल्स. इस हफ्ते से फुल ऑफलाइन हो रहा है क्या तुम्हारा? 14 फरवरी से. शायद इसीलिए क्योंकि 14 फरवरी से ना तुम्हारे सीनियर्स के ऑफिशियल बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स है. फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स सब 14 से, और मार्च 4 से उनके बोर्ड एग्जाम्स है. तो वो लोग रहेंगे ही नहीं. तो ऑल द टीचर्स विल बी फ्री फॉर ओनली योर बैच. देयर इज नो अदर बैच. Your seniors will be busy with exams. Your juniors did not join yet. Are you guys done with this? Yes, sir. Yes sir. Okay. Write on this question. See, सब लोग अपना अपना दिमाग लगा. I just want to discuss as much as possible in detail. Write on. Find the value of C. Find the value of C if y equals to 2x plus c. If y equals to 2x plus c is a tangent to the circle, x square plus y square equals to 5. Find the value of c if y equals to 2x plus c is a tangent to the circle, x square plus y square equals to 5. Okay. This is a side note, straight lines formula that is being used here. That's right, Manav. Nice to see your answer. Find the value of C if this is a tangent to this circle. So already बोल दिया है क्वेश्चन मेकर ने कि ये tangent है.
नहीं आदिनाथ, नहीं आदिनाथ। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में रूट रहेगा। अमनी करेक्ट है। आशुतोष नॉट एक्यूरेट बट करेक्ट। That's right, Ashutosh. Adinath not accurate. Arushi correct. Nice to see your answer also. जल्दी करो। हर्षवर्धन, अंशुल, आदिनाथ right. Shayan, speed बढ़ाओ। Aditi also. क्या हो गया अभी? Okay, it's taking too long for others. Others who have sent, who did not send me the answers. What is the plan? ईशान, इशफाक, दक्ष, मैत्री, क्या कर रहे हो? या वेट कर रहे हो क्लास खत्म होगा और बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे लीजर टाइम पे? अभी नींद में हो तो जस्ट क्लोज योर आईज फॉर सम टाइम। ओके, आर यू गाइस इवन देयर? यस सर। तो क्या कर रहे हो? लाइक व्हाट आर यू डूइंग इन दिस सम? सर मुझे आया ही नहीं हुआ सॉल्व करना। हाँ, तो क्या नहीं आया? कौन सा इंग्लिश वर्ड नहीं समझा? सर ये निकालेंगे कैसे, वो ही नहीं आया। निकालेंगे कैसे? अच्छा, अभी देखना। सबसे पहले, क्या ये लाइन फिक्स्ड है क्या? यस सर। क्यों? इस लाइन में क्या चीज नहीं पता? सर क्या वापस रिपीट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में ये जो नंबर सी है इसको ढूंढना है, ठीक है? हाँ सर। नाउ तू जस्ट सोच के बता। मैं अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। अभी मैंने बार बार तुझे डिटेल में पूछा है तो इसीलिए तूने बताया है। अगली बार तुझे खुद से पूछना पड़ेगा नहीं समझा करके। y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एक लाइन है, और y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 एक और लाइन है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एक और लाइन है। इन सारे लाइंस में क्या है कॉमन चीज? हाउ डू दीज लाइंस लुक लाइक? पैरेलल सर। पैरेलल, ठीक है। अभी y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, 2x प्लस 4, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस है, ठीक है? बहुत हाँ सारे सर। पैरेलल। अभी इतने सारे पैरेलल लाइंस है और एक सर्किल है यार, कहीं तो एक सर्किल है। क्वेश्चन ये है कि y इक्वल्स टू 2x प्लस, y इक्वल्स टू 2x प्लस कौन सी चीज, y इक्वल्स टू 2x प्लस कौन सी चीज एग्जैक्टली टेंजेंट हो जाएगा? क्वेश्चन समझा गया अभी? हाँ सर। ओके, तो क्या करना चाहिए? तेरा लॉजिक क्या कहता है? कैसे पता चलेगा टेंजेंट है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाते, हाँ, कहाँ से कहाँ तक? सेंटर से करेक्ट। सेंटर क्या है इस सर्किल का? 0 0। 0 0। 0 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू द लाइन। पहले लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? अभी ये नोट करके कुछ लिखा था परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस सर, फॉर्मूले का। वो फॉर्मूला डाल दी हाँ, क्या है फॉर्मूला? सर। मॉड्यूलर ax1 प्लस b हाँ, तो y। यहाँ पे क्या होगा? अनिकेत नॉट एक्यूरेट, वंश करेक्ट। a0 b। हाँ, a इंटू 0। a क्या है, b क्या है? इस क्वेश्चन में a 2 है और b -1 है। वो समझ आ रहा है ना? हाँ सर, वो समझा। बोलो,
सो सेंटर 0 0 कैसे आया? 0 0 कैसे है? सर्किल का सेंटर कैसे ढूंढते हैं? सो इक्वेशन से। हाँ, इक्वेशन से ही कैसे ढूंढते हैं? मतलब तो x और अगर ये ऐसा कुछ तो है बड़ा सा सर्किल, तो इसका सेंटर ढूंढते कैसे है इस सर्किल का? रूट जी स्क्वायर प्लस वो रेडियस होता है। अच्छा हाँ सर। सेंटर मतलब तो कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ। माइनस एफ। तो g मतलब x का कोएफिशिएंट, f मतलब y का कोएफिशिएंट। इस सर्किल में x और y है ही नहीं, मतलब 0x 0y है, मतलब यस सर तो यस। सेंटर 0 0 है। हाँ, कंटिन्यूइंग, जल्दी बता अंशुल, क्या होगा इसके आगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस लाइन पे। तो ए और बी में 2x और y रहेंगे ना? a x मतलब a इज ओनली 2 यार। ओके सर कर रहा हूँ मैं। जल्दी करो सब लोग, बुढ़ा हो जाऊंगा मैं अभी। बाकी लोगों ने 5 मिनट पहले आंसर भेज दिया। इशफाक करेक्ट। Okay, once and for all, I'll wait for 2 more minutes. Anshul, elaborate. Numerator क्या आएगा? सर न्यूमरेटर 2 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और फिर -1 0 प्लस c बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट भूला नहीं ना? और होता है 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो वो 4 + 1 होगा डिनोमिनेटर में। ओके हाँ सर ये समझ परपेंडिकुलर गए। डिस्टेंस हुआ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करूं मैं? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करेंगे? निकाला क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कमिंग बैक टू द डायग्राम, क्या है? सर बोलो। टैंजेंट होने की सर ये Tangent होना परपेंडिकुलर हम चाहिए। निकाल ही क्यों रहे हैं? हम लोग डायरेक्ट वैल्यू तो डाल सकते हैं, डायरेक्ट y की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर ले। हाँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, 2 मिनट आनंद। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही क्यों रहे? बाकी लोग बताओ। मैत्री नॉट एक्यूरेट, दैट्स राइट, बट नॉट एक्यूरेट। क्योंकि उसमें c का वेरिएबल आता। हाँ, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करूं? ये लिख दिया मैंने, फिर क्या करूं? इक्वेट विद रेडियस। हाँ, थैंक्स अ लॉट। वी हैव टू इक्वेट इट टू द रेडियस, दैट इज द होल पर्पस, दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू द रेडियस। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। रेडियस कितना है इस क्वेश्चन, इस सर्किल का? √5। थैंक यू अरुषि। रेडियस √5 आएगा। √5 कैसे आया रेडियस? तो वही वो फॉर्मूला डाल के जी हाँ, जी और एफ दोनों भी सी है, तो रश्मि का समझ आ रहा है ना? यस सर। तो रेडियस √5 आएगा, तो जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो विल जस्ट गेट न्यूमरेटर तो मॉड्यूलस c बचेगा, डिनोमिनेटर √5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट mod c is equals to √5 into √5। तो mod c equals to 5 और c is equals to plus or minus 5। दो आंसर्स आए। Does that make sense to you? यस सर। यस सर। Why two Yes, answers? sir. Because c का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो कोई तो एक ऐसे वैल्यू के लिए वो टेंजेंट बन जाएगा। दो दो क्यों आए? एक ऊपर रहेगा और एक नीचे की नीचे साइड। रहेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक लाइन है और एक सर्किल है, अगर कोई बोले टेंजेंट है कि नहीं चेक करो, टेंजेंट है कि नहीं चेक करो, तो तुम्हारा काम यह है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो सेंटर से और रेडियस, दोनों में कंपेयर करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस में कंपेयर करो तो समझेगा कि टेंजेंट है कि नहीं।
ठीक है, ये तुम लोग कैसे भी करके हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी अपने बुक में लिख लो, और ये दिस इज लाइक जनरल नॉलेज ओनली अभी से, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है जो आनंद प्रमोट कर रहा है। I'll just discuss that. That method is also not advisable in circle chapter, but it is a very important method to note. Now, before I tell you, y equals to 2x plus c line है, y equals to 2x plus c line है, और इस क्वेश्चन में सर्किल का इक्वेशन दे रखा है which is x square plus y square is equals to 5. What will happen if I solve them? 2 पॉइंट मिलेंगे, Point. 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे किसका? लाइन का और एक सर्किल का। सर्कल। ओके, सॉल्विंग मतलब कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को? सर सीधा वैल्यू Sir. पुट कर दो। सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू 2x प्लस सी यहाँ पे डंप कर दूंगा, 2x प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इसको एक्सपेंड करता हूँ और x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4cx प्लस सी स्क्वायर, और 5 को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा। ऐसा कुछ तो मिला। I got some quadratic equation. Does it make sense that you are getting a quadratic? Yes. Because if I solve a line and a circle, how many roots can they have? 2. Is it the situation every time? नहीं, Will I बनेगा always 0 get 2 roots? What if c का नहीं ऐसा sir. वैल्यू है, what if c का ऐसा वैल्यू है कि इसकी इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं? लाइन What does it mean? इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं मतलब क्या? लाइन बाहर हो। हाँ, मतलब लाइन और वो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो दोनों में भी कॉमन हो। सॉल्विंग मतलब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। सॉल्व करके अगर मुझे इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं मतलब दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ओनली। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द सिनेरियो व्हेन इट इज अ टैंजेंट? इक्वल रूट। इक्वल रूट्स। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? तो अगर टैंजेंट रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा, सीकेंट रहेगा तो पॉजिटिव। 2 रूट्स आने चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए। तो फॉर टेंजेंसी discriminant should be is equal to 0. That is the condition which we are applying. तो इसका discriminant क्या होगा ओरली बताओ? b स्क्वायर कितना होगा? square minus 16c 4ac. 16c स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into a 20 into c स्क्वायर, 20c square plus 100. 20c square plus 100 is equals to 0. 16 minus 20 minus 4c square, राइट से जाएगा 4c square equals to 100 और c square equals to 25 और c is equals to plus or minus 5. Same answer but different method. Okay, now this method is not so much used in circles because circles में perpendicular distance और radius compare कर सकते हैं, but this method is applicable not just for circles, for other equations also. कोई भी इक्वेशन और कोई भी लाइन टेंजेंट है कि नहीं चेक करने के लिए बोले तो रैंडम इक्वेशन रहेगा तो उसमें रेडियस वगैरह डिफाइन नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में सेकंड मेथड यूजफुल होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यूज नहीं करेंगे, बट दिस मेथड विल बी कैरी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट चैप्टर्स। बट मेथड समझ में आया ना? Yes. आनंद तेरा भी यही था ना? यस सर, लेकिन Okay. मैंने सिर्फ 5 ही लिख दिया था। Okay guys, now copy this down fastly. So बोलो। ये कैसे प्रूव हुआ कि अगर सीकेंट होगा तो डेज ग्रेटर देन 0 होगा? तुझे क्या लगता है और सीकेंट है करके कैसे पता चलेगा? सर कैसे पता चलेगा? लाइक 2 पॉइंट्स। हाँ, पॉइंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो यस सर। तो बस 2 रूट्स आने चाहिए ना। सीकेंट और सर्किल को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स आने चाहिए। ओके सर।
तो मतलब इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आना चाहिए, मतलब समझा हाँ ना? हाँ सर हाँ समझा। आज संडे ना? यस सर। आजकल संडे मंडे कुछ पता ही नहीं चल रहा। Well, are you guys done studying this? यस Yes, sir. Okay. Next wala question. I did not teach you the theory, but still you guys can try to solve it. In fact, you guys can, like, at least half of you should be able to solve it. Okay, done? Find equation of tangent. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent. Okay. To the circle, x square plus y square is equals to 50. X square plus y square equal to 50 at 7,1. Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square equals to 50 at 7,1. Sir, can you repeat the question? Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square equals to 50 at 7,1. पहले इतना इमेजिनेशन रखो, x square plus y square equal to 50, कोई तो सर्किल रहेगा। इस सर्किल के बारे में हमें क्या क्या पता है वो समझो। सर्किल के इक्वेशन दे रखा है, तो हम लोगों को दो चीज ढूंढना आना चाहिए। एक है सेंटर और एक है रेडियस। वो तुम्हें हमेशा बाय डिफॉल्ट करके बैठो सर्किल का हर क्वेश्चन। सेंटर रेडियस ढूंढना इजी है। फिर टेंजेंट एट द पॉइंट 7,1 के बारे में कमेंट कर रहे हैं। Is 7,1 point outside the circle or inside the circle? How should I come to know? Sir, on the circle. 7 on the Yes, circle. it is on the circle. How did you come to know? 7 और 1 को x square plus y square बना। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 7,1 is a point on the circle. तो अभी क्या करना है समझो एक बार समझो। आदिनाथ is wrong, Amani is wrong, Manav and Arushi are correct. डन सर। Okay. सर मैं चैट में लिख नहीं सकता, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। फाइन। कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा अगर सब कुछ इक्वल टू के लेफ्ट साइड है तो? 50। साइन का मिस्टेक है। ओके, नाउ हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ढूंढना है। टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है। टेंजेंट 7,1 के पास दिखता कैसे है ऑफ कोर्स समझो। द टेंजेंट एट 7,1 लुक्स लाइक दिस। तो प्लान क्या है, क्या करना चाहिए? अग्निव करेक्ट, शिवांश सेकंड टर्म +5 है, आदिनाथ गलत हो गया। Adinath and Amani are doing the same mistake. How are you? What is the plan? What is the plan to find? हमें equation of the tangent ढूंढना है,
तो everybody in the class, though who weren't able to proceed further, just realize that equation of a tangent is also an equation of a line. Is also an equation of a line. Tangent is a special line. तो equation of a line के लिए हमें equation of a line मतलब हमेशा समझो line के लिए Slope और हमें point चाहिए। slope और point चाहिए। y minus y1 equals to m into x minus x1. This is the generalized way, guys. This is the generalized way. इस question में x1 y1 क्या है? 7,1 7,1. तो y minus 1 is equals to m into x minus 7. ठीक है, अभी मेरा काम सिर्फ एक ही है ढूंढना m मतलब इस टेंजेंट का स्लोप। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालना चाहिए? अमनी करेक्ट? सर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो रेडियस का। डज एवरीबॉडी नो दिस फैक्ट? रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। डज एवरीबॉडी नो दिस? यस नहीं पता है तो हमेशा याद रख लो। अभी रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे फायदा है इक्वेशंस में? सर 0,0 sin,1 से मतलब इक्वेशन मिल जाएगा। 0,0 और 7,1 से इक्वेशन ढूंढूं कि सिर्फ स्लोप ढूंढूं? हाँ स्लोप खाली। हाँ स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1. Let me call it as mn, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? 1/7। 1/7 y2 minus y1 upon x2 minus x1, 1 minus 0 upon 7 minus 0 or 1/7. This is the slope of the normal. So slope of the tangent -7. Slope of the tangent will be -7. ऋषिकेश समझा क्या? तूने नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढ लिया। सेम विद आदिनाथ। अच्छा, नाउ यू आर राइट। बाकी सबने सही भेजा। ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट -7 है, दैट्स इट। तो y minus 1 equals to -7 into x minus 7. You just have to do it fastly now. So this is the most fundamental way to find the equation of the tangent. तो यहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स इस ये जो सर्किल है उसके बहुत सारे टेंजेंट्स है। हम लोगों को ऐसा टेंजेंट फिक्स करना है, इस टेंजेंट को फिक्स करना है, तो उन लोगों ने एक पॉइंट बोल दिया है कि जहां से टेंजेंट बना है। तो पॉइंट पता है तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। ओके, इस चीज को मुझे और थोड़ा सा। यही मेरा भी आया था, लेकिन साइन का क्या मिस्टेक हुआ? आंसर 7x plus y minus 50 is equal to 0 आएगा। तो मैंने 7x plus y equals to 50 बोला। हाँ, वही इसीलिए मैंने पूछा कि सब इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आएगा साइन करके। फेयर हाँ एनफ, सर, तेरा समझा। करेक्ट था। दैट साइड अंशुल इक्वल टू 0 भी करना। ओके, हाँ सर, वो equal to 0। Okay guys, should I erase this? Everybody in the class? यस सर। Okay. Now ऐसे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किल्स रहेंगे तो उसका भी इक्वेशन तुम लोग जरूर ढूंढ सकते हो। सेंटर ढूंढना है मेनली, सेंटर और पॉइंट को ज्वाइन करके। अच्छा, now there is a small evolution which we are going to do. थोड़ा सा नया लैंग्वेज है तो तुम लोग थोड़ा सा फोकस करना यहाँ पे। 2 मिनट कुछ समझेगा नहीं, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद समझने लगेगा धीरे धीरे। नाउ सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट के लिए वेरियस कंडीशंस रहेंगे। रेस्पेक्टिव कंडीशन के लिए रेस्पेक्टिव अप्रोच करेंगे हम लोग। सबसे पहले द मोस्ट बेसिक कंडीशन विच आई एम इंटरेस्टेड राइट नाउ इज, अगर टेंजेंट को फिक्स करने के लिए पॉइंट देंगे तो टेंजेंट फिक्स हो जाएगा। ऑल्सो जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, स्लोप देंगे तो भी टेंजेंट फिक्स हो जाएगा क्या? अगर मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट फिक्स कर दूं तो? नहीं, 2 आएंगे। हाँ, एक स्लोप के लिए 2 टेंजेंट आएंगे। वो समझ आ रहा है ना एवरीबॉडी? यस सर। एक स्लोप फिक्स कर दूंगा तो ये भी हो सकता है और उसका पैरेलल भी हो सकता है इधर। तो यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर दिया तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फिक्स हो जाएगा। तो सिंस पॉइंट इज फिक्स्ड, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉइंट फॉर्म। ओके, इक्वेशन ऑफ a tangent in point form. Okay, that is the name of this thing, point form.
ओके, नाउ सबसे पहले थोड़ा लैंग्वेज है, जस्ट ट्राई टू गेट accustomed टू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोई इक्वेशन ऑफ द कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वेशन ऑफ द कर्व है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे एस करके बुलाना। एस मतलब दिस एक्सप्रेशन ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को एस करके बुलाएंगे, कैपिटल एस। rather than writing the equation of the circle every time, we'll just start writing s. Okay, in fact, in simple words, equation of circle is basically s is equals to 0. Equation of the circle is basically s equals to 0. यहाँ तक बस लैंग्वेज है। नाउ ये पॉइंट x1, y1 ले लेते हैं, ये पॉइंट x1, y1 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में इस सर्किल का सेंटर क्या आएगा? 0 0। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? कैन यू डू दैट ओरली? स्लोप ऑफ द नॉर्मल y1 by x1. y1 by y1. बस करेक्ट, y1 by x1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट x1 by y1 x1 by minus x1 by y1, minus x1 by y1। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, स्लोप मिल गया, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म करेंगे पूरा। स्लोप पॉइंट फॉर्म एज इन जस्ट राइट इट हियर। तो आंसर हो जाएगा y minus y1 is equals to minus x1 by y1 into x minus x1। ये समझ में आ गया ना एवरीबॉडी? yes. Also, just for my Yes, sir. curiosity, what is x1 square plus y1 square? Can you repeat? मैं डिस्कनेक्ट हूँ। Okay, कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया? तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था। बस उतना ही था। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ढूंढेंगे कैसे पूछ रहा था मैं। ओके, अच्छा ठीक है पॉइंट सर। पता है, पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन किया, स्लोप मिलेगा, फिर उसका हाँ सर, परपेंडिकुलर फिर पूरा उसके वही कर रहे हैं। स्लोप ऑफ हाँ। नॉर्मल किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट किया, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म किया, तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट कुछ आएगा। तो इनफैक्ट एक और लैंग्वेज है विच आई वांट यू टू गेट एक्स्टम्ड। एस मतलब समझ में आया, टी करके एक एक्सप्रेशन है, कैपिटल टी फॉर टेंजेंट, बट स्टिल कैपिटल टी मतलब ये एक्स स्क्वेयर अगर कर्व में है तो टी मतलब एक्स इंटू x1 करके स्प्लिट करेंगे। वाई स्क्वेयर को लिखेंगे y इंटू y1 और कांस्टेंट को टच नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इज गिवन एज t is equal to 0। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इज गिवन एज t is equal to 0, मतलब सिंपल वर्ड्स में x1 plus y1 minus r square is equals to 0। That is the equation of the tangent। You should just get accustomed to it। x1 y1 पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फास्टेस्ट वे है कि x स्क्वायर को x1 लिखना है, y स्क्वायर को y1 लिखना है, r स्क्वायर को एज इट इज रखना है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन किया था हमने, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, इसका इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ढूंढना है 7,1 पे। दैट वाज व्हाट द क्वेश्चन वाज। द फास्टेस्ट वे व्हिच आई एम आस्किंग यू और प्रमोटिंग सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस इज, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट बोलते ही इमीडिएटली दिमाग में t इज इक्वल टू 0 याद आना चाहिए। t इज इक्वल टू 0 एक सिंबल है, मैं बस फोर्सफुली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो t इक्वल टू 0 मतलब बेसिकली इस इक्वेशन में हो जाएगा x स्क्वायर की जगह x इंटू x1 लिखेंगे। इस क्वेश्चन में x1 y1 है 7,1 ओनली, तो x इंटू x1 मतलब ये हो जाएगा आंसर x इंटू 7 प्लस y इंटू 1 और 50 will be as it is, that will not be disturbed। So this is the answer, x into 7 plus y into 1 equals to 50 is the answer, which is 7x plus y equals to 50, which is the same answer, but this is the fastest way to solve it। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? yes. Okay, So, पहले हाँ so ठीक, m normal और m tangent समझ में आया। ओके, नॉर्मल मत 2 पॉइंट्स दे रखे तो स्लोप ढूंढना आता है क्या? हाँ सर। कैसे? नहीं सर। ओके, एक फॉर्मूला होता था y2 minus y1 divided by x2 minus x1, वो भी याद नहीं है क्या? हाँ सर याद है। हाँ, तो यहाँ पे y2 x2 ये है, x1 y1 है, 0 0 है, तो y1 minus 0 divided by x1 minus 0, मतलब ये। ओके सर। हाँ, फिर ये इसको नॉर्मल बुला रहे तो mn, ओके, उसका परपेंडिकुलर रहेगा ना, उसका परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए।
दो लाइंस परपेंडिकुलर हुए, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हुए तो m1 m2 -1 होता है ना। यस सर। हाँ, तो इसका स्लोप y1 by x1 होगा, तो दूसरे का क्या होना चाहिए ताकि मल्टीप्लीकेशन -1 हो? हाँ सर, समझा सर। समझ गई ना। फिर स्लोप मिलने के बाद फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म किया। ये पूरा हमने पिछले सम में भी किया था, ये पूरा रफर के लेफ्ट साइड पिछले सम में भी किया था ये पूरा। बट मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूँ कि वो पूरा प्रोसीजर हर बार मत करो, ये इसकी आदत डालो, इसकी आदत डालो t = 0 की। ओके, ये राइट हैंड साइड वाला लिखो। इक्वेशन ऑफ द सर्किल अगर s है तो टेंजेंट होगा t। इक्वेशन ऑफ द सर्किल अगर s है तो टेंजेंट होगा t। बस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रिमेंबर। इसको और थोड़ा डिटेल में करूंगा और 5 मिनट। पहले ये कॉपी करके हो गया तो जरूर बताओ। हो गया। ओके, इज एवरीवन डन? Yes. Yes, sir. नो सर। ओके, थोड़ा जल्दी करो जिसने भी नो बोला, फिर बताओ अगर हो गया तो। लिख के खाली मत, मतलब लिख के खाली मत बैठो। हो गया सर। नाउ यही चीज मुझे बस रिपीट प्रोसेस करना है। Equation of a tangent. This time the equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Generalized circle ले रहे हैं अभी। Guys, understand x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. This is the generalized circle. And a point on the circle has been given to us. And a point on the circle has been given to us from where we are trying to draw the tangent. Now ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो मेथड अगर वो भूल गए तो मैं, लेकिन आंसर निकालना आना चाहिए। तो कैन यू टेल मी यहाँ पे कैसे निकालेंगे आंसर? इस क्वेश्चन में वही कैसे सेम सेंटर करेंगे, निकालेंगे। सेंटर निकालेंगे सेंटर और निकालना सेंटर कैसे निकालेंगे क्या तो है? फॉर्मूला सेंटर क्या है? -g-f। तो -g-f और y1 x1 को ज्वाइन करेंगे तो उससे रश्मि का स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिलेगा, फिर उससे परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म। दिस इज ऑलवेज अ बैकअप ऑप्शन गाइस, जो भी अभी मैंने डिस्कस किया। तो वंस अगेन t = 0 की आदत डालते हैं। ये पूरे एक्सप्रेशन को वंस अगेन हम लोग s करके बुलाएंगे। तो आंसर इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इज गिवन एज t = 0। दैट इज t मतलब x स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे x into x1। ठीक है, x स्क्वायर को लिखेंगे x into x1, y स्क्वायर को लिखेंगे y into y1। अभी यहाँ पे नया चीज है 2gx और 2fy है। तो यहाँ पे जस्ट लेट मी राइट यू कन्वर्जन हियर व्हिच यू हैव टू गेट accustomed टू। x स्क्वायर का x(x1) बन जाएगा, y स्क्वायर का y(y1) बन जाएगा। नेक्स्ट वाला 2x का बनेगा स्प्लिट करके x plus x1, 2x का बनेगा x plus x1 और 2y का बनेगा y plus y1। दैट इज द कन्वर्जन। एज इन ये 2gx है, 2gx का बन जाएगा g टाइम्स x plus x1, 2fy का बन जाएगा f टाइम्स y plus y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब डिराइव करके रीअरेंज करेंगे तो एवेंचुअली ऐसे आ जाएगा आंसर। तो इसकी आदत डालना एडवाइजेबल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल से x² + y² + 2x
minus 4y plus 1 equals to 0 at 1 comma 2. This is the question. Find the equation of a tangent to this circle at 1 comma 2. That is the question. तो जनरलाइज्ड बैकअप ऑप्शन मेथड तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर ये वाला मेथड इसका आंसर होगा लाइक कैन यू गाइस ट्राई टू हेल्प, क्या कैसे करना चाहिए आंसर? Sir, 1 into x. Yes, x into x1, x into x1, तो x square का x into x1, इस क्वेश्चन में x1 y1 है 1 2, तो x into 1 प्लस y into 2, फिर 2x को क्या लिखूं? 1 into 1 plus 2. हाँ that is right. x plus 1 होगा, x plus 1 होगा, x plus 2 नहीं. ठीक है, और 4y में से -2 कॉमन निकालो, 4y बचेगा. 4y को लिखेंगे y plus y1. y1 कितना है इस क्वेश्चन में? 2. y plus 2 और लास्ट में +1 is equal to 0. दैट्स इट. इसको एक्सपेंड कर सकते हो, x plus x 2x और प्लस 2y minus 2, जो भी रहेगा, जो आंसर रहेगा दैट इज द आंसर. मतलब तो आई जस्ट मेक यू प्रैक्टिस मोर, बट दिस इज द फास्टेस्ट वे टू डू इट. सेंटर ढूंढ के, स्लोप ढूंढ के, फिर परपेंडिकुलर स्लोप ढूंढ के स्लोप पॉइंट फॉर्म से जरूर कर सकते हो, बट इसकी आदत डालो. ओके, इसको भी कॉपी कर लेना, राइट इट डाउन. हो गया लिख के? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन करना तुम लोग. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सबका हो गया लिख के कि डू यू नीड मोर टाइम? Done, sir. Find equation of the tangent. Find equation of the tangent. Find equation of the tangent to the circle. Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square minus 30x plus 6y plus 109 equals to 0 at 4 comma minus 1. Find the equation of a tangent to this circle at this point. Find the equation of a tangent to this circle at 4 comma minus 1. तुम लोग अपने दिमाग से कैसे भी करने की कोशिश करो. डन सर. ओके Done, sir. ओके. अंशल, सॉरी पहले का आंसर था. आदिनाथ एंड मानव दोनों में से एक गलत है. एक का +2y आया, एक का -2y आया. कैन यू गाइस चेक दैट? +2y. कि आरुषि ने भी -2y भेजा है.
वंश ने +2y भेजा है, नंबर सेम ही है 11 2 और 46 है, प्लस माइनस का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भेज रहे हो आंसर सब लोग। चार लोगों ने भेजा, चारों का डिफरेंट है। ओके अमानी का आंसर आदिनाथ का सेम है, अंशुल का तीनों भी नेगेटिव है क्या? ओके लाइक क्या है guys, are you guys able to use this form which I just mentioned? Yes, sir. I want you guys to practice this form only. Okay Vansh, let me just check it. Ishfaq उसको simplify करना है, 4 minus 15 minus 11 है of course and all those things. Okay Agniv, let me just do it. Numbers तो same ही आ रहे हैं, वैसे x into 4 plus y into -1 minus 15 times x plus 4 होगा plus 3 times y minus 1 होगा plus 109 equals to 0. This is the answer. तो पहले 4x minus 15x minus 11x आएगा, फिर minus y और plus 3y तो plus 2y हो गया, और 46 plus 46 आएगा. This is the answer, minus 11x plus 2y plus 46. या फिर इसको we can write as 11x minus 2y minus 46 is equals to 0. 11x minus 2y minus 46 equals to 0. तो चेक कर सकते हो क्या मिस्टेक किया जिसने भी? आदिनाथ ने सही भेजा, मानव तूने +2y भेजा था, आरुषि तूने +46 भेजा था, वंश तूने दोनों भी प्लस भेजे, अंशुल ऑल्सो -11 आया तो +2y आना चाहिए था। शैन करेक्ट, दैट इज करेक्ट वंश। इशफाक आई होप यू अंडरस्टूड, 2y नहीं आएगा, वो -y into -1 आएगा। अग्निव राइट, अंशुल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया डेफिनेटली। वो साइंस का प्रॉब्लम हो गया। यस, और आशुतोष इक्वल टू 0 लिखेगा, कहाँ लिखेगा इट विल मैटर, बट हाँ जो एक्सप्रेशन आया तेरा इक्वल टू 0 इज राइट। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज एवरीबॉडी डन विद दिस? यस सर। तो बेसिकली एक लैंग्वेज आदत डालो गाइस, इसको एस बुलाएंगे तो इसको क्या बुलाएंगे हम? टी। ये लैंग्वेज में बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो हमने सर्कल्स चैप्टर में किया है सेम टू सेम 3 चैप्टर्स और में आएंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इनफैक्ट सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला चारों चैप्टर एक जैसे ही है, एक जैसे ही है। द ओनली डिफरेंस व्हिच वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इवेंचुअली इन एलिप्स चैप्टर एंड हाइपरबोला चैप्टर इज, यहाँ पे सर्किल के लिए x² y² का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, जैसे कि ये 2x² है, 3y² है, 2x² और 3y² होता तो भी हम लोग ना टेंजेंट का इक्वेशन यही बोलते, t = 0 ही बोलते, मतलब आंसर होता 2x² मतलब 2 into x(x1), 3 into y(y1), और बाकी पूरा सेम ही ड्रिल है। सर पर ये सर्कल नहीं होता ना? सर्किल नहीं होता, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले बाकी चैप्टर्स में भी यूज होंगे भले वो सर्किल ना हो। तो इसीलिए मैं हम लोग इस तरीके से सर्किल चैप्टर पढ़ेंगे अब से, ताकि 4 चैप्टर्स में यूनिवर्सली यूज हो जाए मेथड्स। ओके, नाउ next question also, there are various ways to do it. I just want you to creatively think and solve it. There are various ways to do this. I am telling it again, कोई भी मेथड कर सकते हो। Right on. Find point of contact. Find point of contact of the line y equals to x plus √10 and the circle x² plus y² equals to 5. Find the point of contact. Find the point of contact. Is the question clear, everybody in the class? Point of contact मतलब समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. किसी को नहीं आया तो पूछो।
देखना, तुझे क्या लगता है अंशुल, कांटेक्ट मतलब क्या है? किसकी, किनके कॉन्टैक्ट्स की बात चल रही है यहाँ पे? लाइन की लाइन की, वो कांटेक्ट मतलब दो चीजें चाहिए ना। इक्वेशन ऑफ हाँ ऐसे टैंजेंट की, हाँ, तो क्या समझ तो आ गया फिर? वही था क्या सर? हाँ यार, दिस इज नॉट, दिस इज इंग्लिश, दैट्स ऑल। ये जो क्वेश्चन में लिखा है, अभी हर बार एक्सप्लेन नहीं करेगा, और ये मत बोलो कि नहीं पढ़ाया है। ये इंग्लिश ही है, अदर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड। एक टेंजेंट और एक सर्किल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब फिगर आउट नहीं कर पा रहे क्या बाकी लोग? दैट इज करेक्ट आदिनाथ। तो अंशुल अभी कर सकता है ट्राई। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इनफैक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट हुआ क्या? हाँ कल ही। कल First फर्स्ट lecture लेक्चर था। हाँ, उसमें भी देयर विल बी वेराइटी ऑफ वर्ड्स दैट यू विल एनकाउंटर उसमें, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू जस्ट हैव टू कामली टेक ए लॉन्ग ब्रीथ एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। मतलब वो सब द इनफाइनाइट है पोर्शन, बिकॉज द वर्ड्स कैन बी इनफाइनाइट। Like these words will be used in PNC a lot. Repetition is allowed, repetition is not allowed, identical objects, distinct, मतलब all these words you just have to read it and understand it. और आपका पीएनसी कौन सा टॉपिक चल रहा है? मेरा PNC मतलब PNC टॉपिक सर चल वो रहा है, सब टॉपिक बोल रहे नहीं हैं हाँ सब टॉपिक। PNC सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताते हैं। मैं वैसे NCR, NPR, N फैक्टोरियल वो सब खत्म किया मैंने। वो लाइक तुम्हारा हुआ नहीं रहेगा ऑफ कोर्स। हाँ सर अभी चालू है। मैंने 4 लेक्चर खत्म किए PNC के, और 4 और लगेंगे। PNC एक्चुअली ऐसे एक ऑर्डर में नहीं रहता है, सब सर अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब उसका कोई डिस्टिंक्ट बाइफरकेशन भी नहीं है पोर्शन। Shayan is correct. Okay. Now I'm curious to know how have you solved. Should I wait for 2 minutes others, or should I start discussing? Okay. अंशुल, तू हेल्प कर सकता है क्या कि क्या कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट को? क्या क्या कोई थॉट प्रोसेस? मैं कि ये नहीं करूँ कि आंसर आना चाहिए तेरा, बट जस्ट टेलिंग कि कैसे सॉल्व। परपेंडिकुलर फॉर्मूला से, परपेंडिकुलर फॉर्मूले से मतलब कि नहीं एलॉबरेट। परपेंडिकुलर फॉर्मूला मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेट डिस्टेंस लाइन फॉर्मूला। वाला। हाँ वो तो स्ट्रेट लाइन ही है। यू मीन टू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला? हाँ सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला हो तो बाकी लोग बता सकते हैं क्या, अगर 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगा? रेडियस। रेडियस आएगा, और रेडियस का वैल्यू √5 है। तो क्या फायदा हो गया उसका? वो तो हमें पहले भी पता था अंशुल, समझा ना? ढूंढना क्या है सौरभ? साइन का चेक कर, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है शायद। सर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यस शयान, क्यों नहीं? See guys, I am just giving time so that you guys think nice different ways. तो थोड़े लोगों ने आंसर भी भेज दिया, बाकी लोग थोड़ा सा सोचो, कोई भी थॉट प्रोसेस है। शयान ने कहा कि लेट अस कॉल इट एज से मेथड 1। शयान ने बोला कि सॉल्व ही कर लेते हैं, हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो व्हाई डोंट वी जस्ट सॉल्व इट? सॉल्व इट। सो सॉल्व करना मतलब जस्ट लिटरली x² + y की जगह x + √10 दूसरे कर्व में डाल दूंगा। x + √10 the whole square is equals to 5. Did everybody understand what are we doing? 2x² Yes. + 2 √10x
+10 -5 तो +5 इज इक्वल टू 0। ऐसे कुछ तो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। -b ± √(b²) हो गया कितना 40 -4ac 40, वो भी 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2a। इज इट ए सरप्राइज दैट आई एम गेटिंग ओनली वन रूट? टेंजेंट। हाँ टेंजेंट है तो एक ही रूट आना चाहिए, शुड मेक कंप्लीट सेंस। तो x इक्वल टू -√10/2 आ गया, x -√10/2 आ गया तो y कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन में पुट करके लाइन इक्वेशन में पुट करके मिल जाएगा, तो y का वैल्यू भी मिल जाएगा +√10/2। चेक करना सौरभ। So therefore our answer जो कि हमें पॉइंट P ढूंढना था, और आंसर P is -√10/2, +√10/2. That would be the answer. That's it. Okay. ये एक मेथड है, एक और तरीके से भी डिस्कस करते हैं, बट ये मेथड सबको समझ में आना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए? आर यू गाइस डन अंडरस्टैंडिंग? सर हाँ एक और मेथड भी करेंगे। शैन बोल ना। सर आपने ऑलरेडी कैसे मान लिया कि वो पहले से टेंजेंट है करके? ओके, इफ यू वांट टू कंफर्म, हाउ शुड आई कंफर्म इट? अच्छा वही जो अंशुल ने किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल्स टू। तो अभी rather than checking that, why don't I start solving, और मुझे अगर दो डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आया तो I'll realize कि अरे टेंजेंट ही नहीं था वो, राइट? ओके okay guys, do let me know once you're done copying this. ओके बताना, 1 मिनट वेट करता हूँ। सर बोलो। सर हम वैसे भी कर सकते हैं ना, वो टेंजेंट का स्लोप 1 है तो रेडियस का -1 होगा, तो वो लाइन सॉल्व करना इजी रहेगा। क्यों नहीं? हाँ सर वो वाला मेथड करेक्ट, क्यों नहीं, अच्छा तरीका है। आई एम जस्ट क्यूरियस इन डिफरेंट वेज। तो ये तो एक मेथड है, लेट अस जस्ट स्टार्ट राइटिंग डिफरेंट वेज। सी यस, दिस इज हाईली एनकरेज जो तुम लोग कर रहे हो। बाकी लोग जो बात ही नहीं कर रहे, तुम लोग बताओ यार, गलत सही कुछ नहीं है। तो वो ये कह रहे कि ये टेंजेंट का इक्वेशन तो बताया y = x + √10, तो इसका स्लोप कितना है? ओरली बताओ। इसका स्लोप 1, इसका स्लोप 1 है, तो रेडियस का स्लोप कितना हो जाएगा? -1 स्लोप -1 रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग सर्किल और लाइन को सॉल्व करने की जगह सर्किल और रेडियस को सॉल्व करेंगे। रेडियस का इक्वेशन ढूंढ सकते हो क्या? y = -x। करेक्ट, क्योंकि सेंटर है 0 0, तो y - 0 = -1 × x - 0 या y = -x। ये इसको और इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। उनका मेथड समझा ना एवरीबॉडी? यस। ओके, और किसी ने कुछ और सोचा क्या? एनी अदर मेथड, एनी अदर मेथड? Okay, and another method which is new to you, but new technique है, but you guys already know। ये जो पॉइंट चाहिए, ये जो पॉइंट चाहिए, अभी ये लाइन है y = x + √10 और ये सर्किल है x² + y² = 5। ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ फिलहाल के लिए x1 y1। ये पॉइंट को फिलहाल के लिए x1 y1 मान लेता हूँ। अगर मैं x1 y1 मान लूं तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन पता है क्या x1 y1 के पास? इसका टेंजेंट का इक्वेशन x(x1 + y(y1) = 5 या तो -5 = 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन होना चाहिए, बट क्वेश्चन मेकर ने बोला कि टेंजेंट का इक्वेशन है ये, टेंजेंट का इक्वेशन है ये, which is x - y + √10 = 0। तो फिर क्या करूं इन दोनों को? कंपेयर, because both of them are the same line which we are talking about। कंपेयर मतलब कोएफिशिएंट्स, तो x1 / 1 कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट, और फिर y1 / -1 = -5 / √10।
तो x1 इक्वल्स टू -5/√10 और y1 इक्वल्स टू +5/√10, जिसे सेम आंसर 5 को रूट मतलब √10 को √5 × √2 लिख के कैंसिल करके करोगे तो वही आंसर आ जाएगा, या रैशनलाइज करोगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड विद √10 विल गेट द सेम आंसर। ये मेथड समझाना एवरीबॉडी। थर्ड मेथड, पॉइंट को अज्यूम कर लिया, टेंजेंट का इक्वेशन जो आना चाहिए था वो जो फॉर्मूला हमें पता था वो कर दिया, और टेंजेंट जो गिवन था उसके साथ कंपेयर किया। थर्ड मेथड भी इजी ही है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट आल्सो। थर्ड मेथड और फर्स्ट मेथड आर कैरीड टू नेक्स्ट चैप्टर्स आल्सो। कंपेयर करना है जनरल चीज से, या तो सॉल्व कर लो। Why second method is not carry forwarded in the next chapter is because there's nothing like a center for other curves. Only circle is something which has a center. There's a different definition of center there. Well, third method Tejas, हमने assume कर लिया एक point on the circle x1, y1. हमने एक assume किया point on the circle x1, y1. अगर x1, y1 point assume किया तो tangent in point form of a tangent था ना, point form of a tangent t is equal to 0, तो वो मैंने लिख दिया, t is equal to 0 लिख दिया इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये मुझे टेंजेंट का इक्वेशन मिला। अभी क्वेश्चन में ये टेंजेंट बोल रखा है, ये टेंजेंट बोल रखा है, तो दोनों को मैंने कंपेयर किया। फिर कंपेयर मतलब जैसे 2 रूट्स कॉमन रहता है क्वाड्रेटिक में, तो वी डू दिस थिंग, कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम करते हैं। यस, ओके। आर अदर्स आल्सो डन राइटिंग नाउ? यस सर। यस। तुम्हें क्या लगता है कौन Yes, सा मेथड sir. इजी है? Third. The last one. सारे ठीक है। ओके ओके, कंपेयर करने वाला मेथड, गुड। नेक्स्ट वन, डू यू गाइस रिमेंबर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल? हाँ लाइक x² + y² इक्वल्स टू r² है, तो इसका कोई भी पॉइंट कैसे लिखते थे? एनी पॉइंट ऑन द सर्किल r cos theta r cos theta comma r r sin sin theta. theta. Okay, there is another formula which is extremely rarely used in circle chapter, not advisable also, but still parametric form of a tangent. Parametric form of a tangent मतलब basically हम लोग कुछ खास नहीं करेंगे, t is equal to 0 ही करेंगे। The only difference is t equals to 0 में जो आंसर आता है हमारा xx1 + yy1 - r² equals to 0 में हम लोग बस x1 y1 की जगह r cos theta r sin theta ले लेंगे। r cos theta r sin theta ले लेंगे तो क्या आएगा आंसर? xr cos theta xr cos theta plus y r sin theta sin theta minus r² equal माइनस r², एक r कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, minus r. तो x cos theta plus y sin theta minus r is equals to 0, और x cos theta plus y sin theta is equals to r. This is the parametric form of a tangent. फॉर्मेलिटी के लिए लिख लो। ऑल्सो लिखते टाइम इन द मीन टाइम कैजुअल डिस्कशन ये है कि ये कहीं फॉर्म देखा देखा सा लग रहा है कि x cos theta plus y sin theta equals to समथिंग, कहीं पे देखा सा है क्या? Perpendicular distance from origin. Yes, थैंक यू आशुतोष। स्ट्रेट लाइंस में x cos theta plus y sin theta equals to p करके एक फॉर्म किया था, नॉर्मल Yes, फॉर्म sir. या परपेंडिकुलर फॉर्म करके। Do you guys remember what was that p? p Yes, sir. perpendicular distance सेंटर से लाइन तक। हाँ, यहाँ पे हमें x cos theta plus y sin theta equals to r आया। Does that make sense to you? हाँ, ये जो टेंजेंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r होना चाहिए। Of course, Yes. because of radius. Just casual discussion, nothing to do. फिलहाल पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट कॉपी करके बता ना।
हम लोग नेक्स्ट क्लास भी सारा टेंजेंट्स के ऊपर ही काम करेंगे। तो आज सॉर्ट ऑफ एक्चुअली टेंजेंट्स वगैरह समझाने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। ये 2-2 घंटे के लेक्चर के चक्कर में ब्रेकिंग इट इन बिटवीन। Done, sir. Okay, now next one, there is one more last form of a tangent. एग्जाम्पल से बताऊंगा तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा। जैसे कि पहले टास्क समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एक सर्किल ले लेते, एक सर्किल ले लेते, इजीएस्ट सर्किल लिया, सेंट्रल ऑरिजिन। और इस बार वी आर गिवन the slope of tangent. We are given the slope of tangent as say for example the number 2. मुझे slope of the tangent 2 दे रखा है। The question is to find equation of the tangent. So what is the plan to do? Slope of the tangent दे रखा है और equation of the tangent चाहिए, equation of the tangent चाहिए। So सबसे पहले are the tangent fixed? नहीं सर। कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे? 2। मतलब ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स है, इन सारे टेंजेंट्स में से मुझे ऐसा टेंजेंट चाहिए जिसका स्लोप 2 हो, जिसका स्लोप एग्जैक्टली 2 हो। तो इनफैक्ट सही कह रहे 2 टेंजेंट्स हो सकते हैं, एक ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड, एग्जैक्टली स्लोप 2 हो। अच्छा, तो ये स्लोप 2 है तो ये लाइन किस फॉर्मेट में रहेगा? y is equal to 2x plus c. That is right, y equals to mx plus c की जगह y equals to 2x plus c ले लेंगे। I hope everybody is also clear with this. अच्छा, c कैसे ढूंढना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू डाल देंगे मतलब यू मीन टू से सॉल्व कर लेंगे? हाँ सर, ये y की वैल्यू उस इक्वेशन में करेक्ट, y का वैल्यू 2x plus c डाल दूंगा तो क्वाड्रेटिक इन x आएगा। फिर उसका क्या करूं? डिस्क्रिमिनेंट 0 करना डिस्क्रिमिनेंट 0। हाँ, या फिर दूसरा मेथड किसी और ने बताया था, वो क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर शुड बी सेम एज रेडियस। ये समझ आ रहा है ना एवरीबॉडी? हाँ सर समझा। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू इज, अभी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर ले लेता हूं सर्किल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर ले लेता हूं सर्किल, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट ले लेता हूं m, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ले लेता हूं m। तो अभी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ढूंढना है। तो थोड़ा सा हेल्प करना मुझे, तो लाइन को अज्यूम कर लूंगा कि y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो कौन सा मेथड यूज करें, सॉल्विंग वाला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इज इक्वल टू रेडियस। इस क्वेश्चन में रेडियस कितना है? r। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ओरली कर सकते हो। सेंटर क्या है सर? mod c by root of 1 0 plus m minus 0 square। plus c mod c divided by root of 1 plus m square। 1 plus m square आ जाएगा। तो c का वैल्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस r into root 1 plus m square। 2 रूट्स आ रहे क्या c के? Yes sir. I hope it's making sense to you. Okay, equation of tangent to the circle x square plus y square equals to r square with slope m is given as y is equals to mx प्लस माइनस जो c का वैल्यू आया वो पुट कर रहे r into root 1 plus m square. So this is a formula, equation of a tangent to this circle with given slope m is this. भूल गए तो derivation भी कुछ लंबा नहीं है. The whole point of telling the derivation is you can use it like a backup option in case you forget the formula, but it is highly advisable to remember the formula only. Okay, ये लिख लोगे क्या? हाँ सर, हो गया सर। This is called a slope form of a tangent. Slope form of a tangent. Derivation समझ में आया ना सबको? Yes. नेक्स्ट जो लिख रहा हूँ वो जस्ट लिख रहा हूँ, बट तुम लोग इतना रटो मत, देख देख के याद हो जाएगा। अभी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू
सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह अगर x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर अगर आर स्क्वायर होता विथ स्लोप m इज गिवन एज y इक्वल टू mx प्लस माइनस की जगह y की जगह हम लोग लिखेंगे y माइनस वाई वन, बस यहाँ y था या y माइनस वाई वन होगा तो y माइनस वाई वन इक्वल टू राइट हैंड साइड कंप्लीट कर सकते हो क्या? ठीक है, m टाइम्स x माइनस एक्स वन होगा प्लस माइनस r इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। कुछ खास है नहीं, x की जगह x माइनस एक्स वन लिखेंगे, y की जगह y माइनस वाई वन लिखेंगे। तो रटना कुछ नहीं है, जनरलाइज सर्किल होगा तो जस्ट एक्सट्रापोलेट कर रहे चीजों को। दोनों लिख के हो गया तो बताना। इनफैक्ट ये यही याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उसके एक्सटेंशन से वेरिएशन से स्मॉल वेरिएशंस। सबको आगे लिखे? Yes. Yes, sir. ओके हाँ, अगर मैं सर्किल को ऐसे लिख दूं rather than x square plus y square equals to r square, but this x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0, अगर ये सर्किल होता तो कैसे करते? टेंजेंट विद स्लोप m। सेंटर क्या है इस सर्किल का? Minus G minus F. माइनस जी माइनस एफ। तो लेफ्ट हैंड साइड y माइनस वाई वन की जगह y प्लस एफ आ जाएगा इक्वल टू m टाइम्स x प्लस जी प्लस माइनस r इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये माइनस जी माइनस एफ सेंटर है तो बस y माइनस वाई वन की जगह y माइनस ऑफ माइनस एफ करके लिखा है। और ये r ढूंढ सकते हो क्या? r कैसे ढूंढेंगे? Root of F g square square plus plus G f square square minus minus C. c। yes, that is right, all this is जनरल नॉलेज ओनली गेन। तो ये जो इक्वेशन लिखा है इसको भी रटो मत, समझो, ठीक है? मेन तो y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं रैडम। Should I wait or should I tell? Sir, continue. बताना जब भी लिखने का रेडी है। Done, sir. Okay, Radon, find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the circle. Find the equation of a tangent to the circle. X square plus y square equals to 16. Find the equation of the tangent to the circle. X square plus y square equals to 16, which are parallel to 2x minus y plus 7 is equal to 0. Find the equation of a tangent to this circle which are parallel to this.
ओके दैट्स राइट। सबसे पहले गाइस इसके पैरेलल है, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है? डन 2। सर। ये खुद से आना चाहिए। तो अभी आंसर होगा y is equals to mx plus minus r into root 1 plus m square. The easiest way to do is slope अगर पता है तो all I'll do is m की जगह 2 पुट करेंगे वंश, m की जगह 2, शायद टाइपिंग एरर हो, होपफुली y equals to 2x plus minus r कितना आया? 4 रूट into root of 1 plus 2 square which is 5. So the answer is y equals to 2x plus or minus 4 root 5. प्लस और माइनस आएगा अभी, या अभी 2 बार अलग अलग भेजा तो नहीं, बाकी सब जिसने भी भेजा सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये फंडामेंटल इक्वेशन है एंड दिस इज वेरी वेरी फास्ट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड if the center of the circle is origin. If the center of the circle is not origin, accordingly write y minus y1, where y1 is the coordinate, y coordinate of the center, like in the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, किसी को और टाइम चाहिए कि इसको लिखने के लिए? Anybody needs time? Okay. Done. Find the equation of tangent. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent to the circle. Find the equation of the tangent to the circle. X square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equals to 0, which are perpendicular to the line, which are perpendicular to the line 4x plus 3y plus 7 equals to 0, which are perpendicular to the line 4x plus 3y plus 7 equals to 0. तुम लोग का केवीपीवे कब है यार, जो लोग लिख रहे हैं? क्या हो गया? लास्ट से हर्ड की कब तक कोई डेट नहीं आया। अच्छा डेट नहीं आया क्या अभी? डन सर। Then others also try to do it. Can we use the form which is written on the board? No. We can't straight away use it. Let me check वो that वाला यूज करना answer. पड़ेगा y प्लस x वाला। ऋषिकेश थोड़ा एक्सपेंड 2 रूट 17 आ रहा है क्या रूट के अंदर? ऋषिकेश गड़बड़ हो गया। स्लोप कितना आ रहा है ऋषिकेश? 4 ना, स्लोप 4 लेना चाहिए क्या? 3/4 -4/3 -4/3 किसका स्लोप है? परपेंडिकुलर सर टेंजेंट का, मतलब ना, इसका हाँ उसका माइनस हाँ 3/4 होगा। या अच्छे से करो। आदिनाथ तेरा आंसर चेक करता हूँ, मुझे बस श्योर नहीं हो यार आदिनाथ 19 और 11 आएंगे कि नहीं। रूट के अंदर 7 कैसे आएगा? 1 प्लस देखना 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर नहीं किया क्या अंशुल? 3 4 ही रख दिया क्या? हम स्क्वायर नहीं किया शायद रूट के अंदर तूने।
और आदिनाथ कांस्टेंट्स चेक कर सकते हैं क्या एक बार? हाँ सर। T by हाँ करेक्ट लग रहा है आदिनाथ। एक सेकंड चेक करता हूँ। वंश चेक करेगा क्या फिर? दोनों का डिफरेंट था। Okay, Arushi. What is the other one? Okay. Anshul looks right. आरुषि दूसरा वाला गड़बड़ हो गया। ओके गाइस, सबसे पहले ये जो लाइन है इसका स्लोप है -4/3, तो मेरे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 3/4। स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बिकम 3/4। स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बिकम 3/4। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। इसका स्लोप -a/b होता है, ax + by + c का। फिर उसका परपेंडिकुलर मतलब m1 m2 -1, m1 m2 -1। ओके नेक्स्ट रश्मिका, फिर इसके आगे टेंजेंट का इक्वेशन था। टेंजेंट का इक्वेशन y = mx नहीं लिखेंगे, y - y1 = m × x - x1 ± r × √1 + m²। अभी मुझे बस इसको फिल करना ही मेरा काम है और कुछ नहीं। m तो पता चल गया, m तो 3/4 है, और r ढूंढना पड़ेगा और x1 y1 भी ढूंढना पड़ेगा। यही काम है और कुछ नहीं। x1 y1 मतलब सेंटर होगा। सेंटर क्या है इस क्वेश्चन का? 1,2। 1,2। थैंक यू। y - 2 = m × x - 1 ± r भी ढूंढना पड़ेगा। 3। थैंक्स। सो दिस इज द आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अच्छे से करना है। आदिनाथ चेक किया क्या हाँ कांस्टेंट्स? वही आ रहा था फिर से। ओके ओके। मेरा भी वही आ रहा था। क्योंकि अमनी, सर अंशल, कांस्टेंट आरुषि 22 है सबका क्या? सेम है, सिर्फ तेरा अलग है। या तो तू करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। ओके सर, मैं देखता हूँ। लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट अ लिटिल बिट। क्या होगा? y - 2 = क्या किया तूने? मल्टीप्लाई कर दिया कि 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया? 4 को पूरे इससे कर दो। ओके हाँ, 4 को कर दिया तो क्या आएगा इक्वेशन? 4y - 8 4y - 8 is equal to 3x - 12। - 3 × सर √15 आएगा। हमने 5/4 आ जाए। हाँ भाई। हाँ 15 सर ही आ ना? गया। हाँ सर होगा। तो चेक करना आदिनाथ, गलत कर रहा है तू। हाँ सर, वो समझा कहाँ गलत। चलो, glad to know that you are wrong and all others are correct, because सब wrong होते तो। Well, are you guys done this with this sum? Others? यस हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको Yes, sir. इसको और एक्सटेंड करेंगे। we'll do इक्वेशन स्लोप टेंजेंट ओनली एंड ऑल। आज मैं होमवर्क में हल्का फुल्का टेंजेंट्स का क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल्स टू रेडियस। उतना फैक्ट यूज होगा, ठीक है? इतना तुम लोग झेल सकते हो, आई एम श्योर। होमवर्क लास्ट टाइम का बचा था, ये लास्ट टाइम का ज्यादा था क्या? बहुत सर थोड़ा सा था। तो होमवर्क वन सेकंड देता हूँ, तुम लोग करना जितना हो सकता है। और क्या? यस सर। मुझे याद नहीं है ये जो मैंने भेज रहा हूँ अभी, ठीक है,
एक फोटो मिला क्या तुम लोगों को व्हाट्सएप पे? हाँ सर। ओके गाइस, दैट विल बी द होमवर्क, ठीक है? एंड सर विल आपने कंप्लीट। बोला कम है। हाँ मतलब ये पूरा करोगे कि नहीं पता नहीं, बट जितना हो सके उतना करो, आधे तक पहुंचो तो भी चलेगा। चलेगा, मतलब सेम ठीक होमवर्क है वाज सर। गिवन टू एक्चुअली अदर हाउसेस, जीनियस हाउस और ब्लू हाउस आफ्टर दिस लेक्चर, तो जस्ट टू कीप इक्वालिटी करो जितना हो सके, और क्या। ओके गाइस, विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे। आज Thank you, क्लास sir. के बाद डाउट्स करेंगे, हैव इमीडिएटली अनदर क्लास, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. Bye, sir. बाय ऑल, Thank बाय you, एवरीवन। sir. Bye, sir. sir.